Welcome to the class, girls. Now, today we will be studying lifespan development, and in lifespan development, I will be discussing adolescent development with you today. So, let's start the class now. So, meaning of adolescence. Adolescent word जो है वो लैटिन वर्ड एडोलसर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो अप। तो एडोलसेंट पीरियड ऐसा एक अवस्था है जीवन की जिसमें व्यक्ति ग्रो कर रहा है, जिसमें व्यक्ति का की वृद्धि हो रही है, ठीक है। और स्पेशली शारीरिक व्यक्ति शारीरिक वृद्धि हो रही है, फिजिकल ग्रोथ हो रही है। सो समझने के लिए हमको हम ये जानेंगे कि जो एडोलसेंट पीरियड है वो एक ट्रांजिशनल स्टेज है या ट्रांजिशनल पीरियड है जिसमें फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ह्यूमंस के। और ये जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो वो चेंजेस को हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं प्यूबर्टल चेंजेस। तो जब प्यूबर्टल चेंजेस होते हैं तो वहां से एडोलसेंट पीरियड स्टार्ट होता है और वो खत्म होता है उस पॉइंट पे जहां से एडल्टहुड शुरू हो रहा है या एडल्टहुड स्टार्ट हो रहा है। सो समझिए इस तरह से कि जब किसी बच्चे में या अब वो एक ट्रांजिशनल स्टेज इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति में प्यूबर्टल चेंजेस शुरू हुए तो मतलब वो एडोलसेंट की तरफ एडोलसेंट स्टेज पे पहुंच गया, और जब ये चेंजेस खत्म हुए तो वहां पे उसकी अडल्टहुड स्टार्ट होता है। तो एक चाइल्डहुड से अडल्टहुड के बीच की जो अवस्था है इसीलिए उसको ट्रांजिशनल स्टेज बोला गया है या ट्रांजिशनल एज बोला गया है। सो चाइल्डहुड से अडल्टहुड के जो बीच की अवस्था है उसको एडोलसेंट कहते हैं। और आमतौर पे जो लोग बोलते हैं या जो एडोलसेंट स्टेज एसोसिएटेड है वो टीन एज ईयर से, और टीन मतलब 13, 14, 15, 19 तक। सो 13 से लेकर के 19 ईयर्स तक की जो अवस्था है इसको हम एडोलसेंट ईयर्स कहते हैं। अब ये जो एडोलसेंट चेंजेस हैं या ये जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं, इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके में ये परिवर्तन थोड़े जल्दी दिखने लग जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ये परिवर्तन थोड़ा देर से दिखते हैं। सो उनको अर्ली मैच्योरर्स या अर्ली मैच्योरेशन और लेट मैच्योरर्स या लेट मैच्योरेशन भी कहते हैं। अब ये जो अर्ली मैच्योरेशन या लेट मैच्योरेशन है ये कैसे, आप लोगों ने जरूर अपने जब आप लोग 7th 8th क्लास में रहे होंगे, 8th 9th क्लास में रहे होंगे, तो आपने ऑब्जर्व करा होगा कि कुछ बच्चों में फिजिकल चेंजेस थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, वो दिखने में बड़े लगते हैं और कंपैरेटिवली और बच्चों से कुछ बच्चे दिखने में छोटे लगते हैं, होते सेम एज के हैं, सेम क्लास में पढ़ते हैं, परंतु दिखने में फिजिकल ग्रोथ में और क्योंकि वो फिजिकली ग्रो हो रहे हैं तो कई बार वो अपने साइकोलॉजिकल और अपने थॉट प्रोसेसेस में भी बड़े बड़े लगते हैं। सो और कई बार ऐसा भी होता है जो कि मैं आपको खैर एडोलसेंट के सोशल एस्पेक्ट में सोशलाइजेशन में भी बताऊंगी, पर फिर होता क्या है कि मान लीजिए क्लास में सारे बच्चे 12 साल 13 साल के हैं, बट एक बच्चा ऐसा है जो 15 साल का दिखता है। अब उसके दिखने की वो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, वो बहुत सोशल होते हैं, बहुत फिजिकल कारण होते हैं, बड़े कल्चरल रीजंस भी हो सकते हैं इस तरह की मेच्योर बिहेवियर होने के। सो वो जो बच्चे होते हैं कई बार वो कंपैरेटिवली दूसरी क्लास के बच्चों के कंपैरिजन में उनके में वो कभी लीडर भी बन जाते हैं, दे आर द वंस हु आर बॉसिंग इन द क्लास। तो मे बी आप लोगों ने इस तरह के बच्चे अपनी क्लास में देखे होंगे, अपने स्कूल में देखे होंगे या अपने प्ले ग्रुप्स में देखे होंगे।
सो वो फिर वो जो कैटेगरी है वो, तो एडोलेसेंट में अर्ली मैच्योरेशन और लेट मैच्योरेशन भी एक इम्पॉर्टेंट समझने का एस्पेक्ट है। ठीक है गर्ल्स, तो नेक्स्ट स्लाइड इज एडोलेसेंट इज अ डेवलपमेंटल पीरियड ड्यूरिंग विच डिपेंडेंट चिल्ड्रन ग्रो इनटू इंडिपेंडेंट एडल्ट्स। क्या मतलब हुआ इसका कि अभी मैंने बताया कि एक ट्रांजिशनल स्टेज होती है, ट्रांजिशनल एज होती है। सो माने इसका मतलब है कि जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन थे वो अब इंडिपेंडेंट एडल्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो इसका क्या मतलब हुआ कि जो बच्चे माता पिता पर निर्भर थे हर चीज का डिसीजन लेने के लिए, अब उनकी इतनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी हो जाती है इस अवस्था में आके कि वो चीजों को समझने लग जाते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज इतनी डेवलप होने लग जाती हैं कि वो चीजों को समझने लग जाते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट एडल्ट में परिवर्तित हो रहे हैं। सो डिपेंडेंट children who were dependent on their elders, who were dependent on their parents, who were dependent on their teachers, are now ready, इतने वो सक्षम हो गए हैं शारीरिक रूप से भी और बौद्धिक क्षमताओं के साथ भी, इमोशनली भी इतने वो सक्षम हो गए हैं कि वो इंडिपेंडेंट एडल्ट्स में परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि ये ट्रांजिशनल, ये एक एज है जो कि बच्चे से चाइल्ड से एडल्ट के बीच की अवस्था है। तो चाइल्ड ग्रोज इनटू एन एडल्ट एंड दिस पीरियड where a child grows into an adult and becomes independent. So इस एज को ये 10 साल से लेकर के और 19 साल 20 साल तक चलती है। अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि कुछ बच्चे जल्दी मैच्योर करते हैं, कुछ बच्चे लेट मैच्योर करते हैं। तो जो 10 साल से 10, 11, 12 साल के बच्चे होते हैं वो एक तरह से देखा जाए तो वो अवस्था प्री टीन्स की अवस्था है। तो ये बच्चे वो हैं जो जल्दी मैच्योर कर रहे हैं। प्री टीन्स के इस अवस्था को प्री टीन्स कहा जाता है और ये बच्चे जल्दी, तो हमने ऑब्जर्व कर रखा है, कभी अपनी क्लास में भी कर रखा है, अपने स्कूल में कर रखा है, आपके प्ले सर्कल्स में कर रखा है कि कुछ बच्चे कंपैरेटिवली वो 10 साल की उम्र में ऐसे लगते हैं जैसे वो 12 साल के, 12 साल की उम्र में ऐसे लगते हैं जैसे वो 14-15 साल के बच्चे हैं। ये हमको क्लास में भी दिखाई देते हैं। तो उनके कई बार उनके जो नॉर्मली उस अवस्था के बच्चे हैं उसके कंपैरिजन में उनका हाइट ज्यादा होती है, कुछ फिजिकल चेंजेस उनके शरीर में हो जाते हैं और वो बड़े बड़े लगते हैं कंपैरेटिवली और बच्चों से। सो और इसके कई कारण होते हैं और ये जो बच्चे हैं ये कई बार थोड़े बॉसी भी हो सकते हैं। सो खैर मैंने अभी लास्ट स्लाइड में भी आपसे ये डिस्कस करा था। सो जो एडोलेसेंट पीरियड है हम मान सकते हैं कि इट बिगिंस एट द एज ऑफ 10 years, 10 to 12 years हम प्री टीन्स कह सकते हैं और 12 से लेकर के 19 years तक, और कभी कभी वो किसी बच्चे में 20 भी हो सकती है। तो वो एडोलेसेंट पीरियड है। अब एडोलेसेंट पीरियड में आप ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत स्ट्राइकिंग माने जो हमको बहुत सिग्निफिकेंटली दिखता है, जो हमको समझ में आता है, तो बहुत स्ट्राइकिंग फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल ग्रोथ होती है। फिजिकल तो आपको समझ में आता है और मैं आगे भी डिस्कस करूंगी, प्यूबर्टल चेंजेस होते हैं। इंटेलेक्चुअल, अभी मैंने कहा कि बच्चे बड़े होने लग जाते हैं। सो ये इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एडोलेसेंट टीनेज में बच्चे समझने लग जाते हैं कि सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है। अगर आप उनको इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग दे दें तो वो भी बच्चे कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब छोटे होते हैं बच्चे, माने एडोलेसेंस से कम होती है, तो चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू गो आउट अलोन, दे आर नॉट अलाउड टू मीट फ्रेंड्स
independently, but एडोलेसेंट पीरियड तक आते आते पेरेंट्स को ये समझ में आ जाता है कि नहीं अपने दोस्त के पास जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है, अपने आप चला जाएगा, अपने आप आ जाएगा। सो पेरेंट्स को भी ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आने लगता है, क्योंकि बच्चे इंटेलेक्चुअली मैच्योर होने लग जाते हैं और इमोशनली भी मोर स्टेबल हो जाते हैं। वैसे इमोशनल ग्रोथ होती है एडोलेसेंट पीरियड में, लेकिन इसमें जो चेंजेस या फ्लक्चुएशन है वो मैं वो आप लोगों से एट लेंथ ज्यादा डिस्कस करूंगी बाद में, मतलब कम जैसे डिटेल में डिस्कस करूंगी। फिर हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज, अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज दैट क्योंकि एडोलेसेंट पीरियड में जो बच्चा है वो खुद काफी चैलेंजिंग स्टेज से गुजर रहा है, उसकी लाइफ में तरह तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी लाइफ में शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, वो शारीरिक परिवर्तन जो है वो उसके साइकोसोशल बिहेवियर को प्रभावित कर रहे हैं, उसकी सोच को प्रभावित कर रहे हैं, उसके इमोशनल कंडीशन को प्रभावित कर रहे हैं। सो खुद जो एडोलेसेंट है वो एक चैलेंजिंग पीरियड से निकल रहा होता है, और क्योंकि वो खुद इतने चैलेंजिंग पीरियड से के में चल रहा है, वो खुद तरह तरह की चीजों में एडजस्ट कर रहा है, तो उसकी उस अवस्था की वजह से जो पेरेंट्स हैं या जो केयर टेकर्स हैं, इवन टीचर्स, इनके लिए भी एडोलेसेंट्स को के साथ को गाइड करना, को हैंडल करना, टैकल करना कभी कभी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि एडोलेसेंट में इतनी साइकोलॉजिकल कई बार द्वंद होते हैं, क्योंकि फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से वो किसी तरह के अपने तरह के एक साइकोलॉजिकल रिएक्शंस भी देते हैं। सो ये अवस्था ऐसी है कि थोड़ी सी चैलेंजिंग अवस्था है, और ये चैलेंजिंग अवस्था इक्वली चैलेंजिंग हो जाती है पेरेंट्स के लिए और केयर टेकर्स के लिए और टीचर्स के लिए, कि वो एडोलेसेंट बच्चों को बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ हैंडल कर सके। सो तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एडोलेसेंट पीरियड का। सो नेक्स्ट स्लाइड पर